अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब मंसूर, आज का टॉपिक है हमारा जो सोसाइटी इशू है बहुत बड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। और वो है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में भी सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात है। उधर जो है वहाँ औरतों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, लड़कियों से, औरतों से, ऐसे हो वैसे ना हो, उनको ये भी आना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उनको ये भी। उनमें से एक बड़ी चीज़ है कि उनको स्लिम स्मार्ट होना चाहिए, कमर में कड़ा आ जाए, बस ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है, लेकिन बेचारियाँ हमारी जो लड़कियां हैं पूरी कोशिश करती हैं किसी तरह वो लोगों के मेयार पे पूरी उतर जाएं, जो कि एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ है कि वो अपने मील स्किप करती हैं, भूखा रहती हैं किसी तरह से, और भूखा रहने के साथ एक्सरसाइज, जिम भी ज्वाइन करती हैं। और जिम वालों की चांदी हो गई है वहाँ पर, मतलब चांदी का मतलब है खूब पैसे कमा रहे हैं और खूब उन्होंने एक हॉल में मशीनें लगा के बेचारी जो भी औरतें हैं वो खूब जिम करती हैं और अपने पसीने बहाती हैं, फिर भूखा भी रहती हैं, डाइट कंट्रोल उसमें वो लग लग के दुबला तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी बॉडी उसको पूरी तरह सही नहीं लेती है। और बाज़ लड़कियां और औरतें हेल्थ इशू उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन द लॉन्ग रन वो लोग काफ़ी बीमार रहते हैं जो लोग ऐसे करते हैं। तो आज मेरा ये टॉपिक है और उनका मुझे ख्याल आता है लड़कियों का और औरतों का, इवन के शादी के बाद 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद भी शौहर की डिमांड होती है कि उनकी बीवी पतली रहे, खुद चाहे कैसे भी हो जाए मोटे ताज़े, लेकिन बीवी उनको पतली चाहिए। वो बेचारी बच्चों को भी देखे, घर के भी सब करे, फिर खाने भी ना खाए, फिर भागी भागी जिम जाए। मतलब एक हद है एक औरत से जो एक्सपेक्टेशन है, मेरे नज़दीक एक जुल्म है। सही है। ये एक जुल्म है, आप उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं, उसको एक मशीन समझा हुआ है अपनी औरत को। तो मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है कि आप ये ध्यान नहीं करते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, वो कैसे कॉप करती है अपने आप को, किस तरह से दिन रात लग के वो करती है, मगर आपके स्टैंडर्ड्स पे वो नहीं पूरा उतर पाती। तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि इस बारे में हर एक का इंसान अलग अलग होता है। मेटाबॉलिज्म अलग होता है हर एक का। सिर्फ मेटाबॉलिज्म नहीं, एक जेनेटिक्स भी है कि कई इंसान के क्या कहते हैं, हड्डियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, कोई पतले होते हैं, मतलब नेचुरली, इसलिए कि जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स है। और हाँ, बिल्कुल सही है कि मेटाबॉलिज्म भी हर एक का अलग होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है शायद सबको लोगों का नहीं पता है। वो मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं कि कैसे हमारा बॉडी जो हम खाते पीते हैं अब्जॉर्ब करता है और उसको कैसे वो ट्रांसफॉर्म करता है मसल में, ग्रीस में, सेल्स की रिन्यूअल में। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मैकेनिज्म, मगर ये जो किसी का स्लो होता है, किसी का तेज होता है। हाँ बिल्कुल, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वो डाइजेस्ट स्लोली करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हुआ है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, एक जिनका दरमियान में होता है, और एक जिनका फास्ट होता है। अच्छा, ठीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है
तो वो ज़्यादा जल्दी वो कंज्यूम करेंगे। हाँ, वो कई लोग होते हैं, हमने देखे कितना मर्जी भी खाएं, बिल्कुल वो स्लिम स्मार्ट रहते हैं, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म तेज है। और अति अपोजिट जो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वो ज़्यादा उनका रिस्क ज़्यादा होता है कि वो वेट गेन करें। और एक दूसरी बात है जिसके ऊपर हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है, वो माइक्रोबियोट जो होता है वो हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर एक का अलग अलग होता है। तो कई लोग ज़्यादा इस एक चीज़ को खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, कई लोग नहीं होंगे, ये भी उसमें होता है। तो ये मतलब ये फैक्ट के हर एक डिफरेंट है। इसको एक और फैक्ट है जो होता है हार्मोन थायराइड है या फेमिनिन मस्कुलिन हार्मोन है, हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स हैं, तो उनका भी डिसबैलेंस हो जाए। कई लोगों का थायराइड प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से वो वेट लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो थायराइड है, दूसरे हार्मोन्स हैं, उसकी डिसबैलेंस के साथ वो भी वेट गेन और लॉस का मतलब वजह बन जाते हैं। और एज का फैक्टर भी है, इसलिए एज के साथ बॉडी बदलता है। और ये हार्मोन्स और ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। बात करने चाह रहे थे हम स्लिमिंग के ऊपर कि जब आप भूखा रहते हैं, और सबसे पहले मैं आऊँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, चर्चा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ख़ास तौर पर 16-8 आवर्स वाली, यानी आप 16 घंटे भूखा रहते हैं और 8 घंटे खाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसको ज़्यादा करते हैं तो वो आपके फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होती भी नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप 16 आवर्स आपकी बॉडी क्रैव करती है फूड के लिए, और आप 8 घंटे का आपके पास होता है, आप मील खाएं, अपना खाना खाएं जो भी आपका है। और उसके कुछ रूल्स हैं कि पहले आप ग्रीन टी या कॉफ़ी ले लें, फिर उसके बाद कुछ खाएं, और ऐसे करके उन्होंने जो चार्ट बना के देते हैं। तो जब आप एक दफ़ा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं उनको इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा, और आपको मतलब थकावट हो सकती है, आपके हेडेक्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसल जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट मसल है हार्ट। रिसर्च में आया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और ज़्यादा देर करें, प्रीमेच्योर डेथ का बहुत रिस्क आ जाता है, हार्ट डिसीज़ का भी, हार्ट अटैक का भी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही थी, इसमें तो फिर भी खाते हैं, मगर जो हमारी लड़कियां औरतें हैं वो जब स्किप करती हैं मील तो वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप अपने हार्ट को कुछ और वीक कर देते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है सेहत के हवाले से। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरा ख्याल में कि मेरा अपना जो ख्याल है कि कोई डाइट सही नहीं है जी। जो स्पेशल डाइट ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और भी हैं कुछ जिसमें बिल्कुल शुगर को ख़त्म कर देते हैं, कई हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ कर देते हैं। जो मेरा ओपिनियन है कि सब कुछ खाना चाहिए बैलेंस, और जो खाने का तरीका है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब खाते हैं तो खाने के ऊपर कंसंट्रेट करो, आराम से खाओ, जल्दी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप स्लोली जब खाते हैं तो
आपकी बॉडी उसको अच्छा कंज्यूम करती है और आपको वो दुबला भी रखता है। हम अगर जल्दी जल्दी खाएंगे कोई चीज़ तो वो हमें वेट गेन करती है। बिल्कुल। मगर सबसे ज़्यादा मसला है जो मतलब जो लोग दूसरों को बुली करते हैं अपने वेट के ऊपर, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा लो। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पूछो कि कोई टेस्ट करे, पता चले कि आप क्यों गेन कर रहे हैं वजन, क्यों वजन गेन हुआ है। बहुत सारी इश्यूज हो सकती हैं जो दवाइयों के साथ या कोई मतलब जैसे मैंने कहा हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई चीज़ आपकी बॉडी में कम ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से आपने वेट गेन किया है, तो उसको पहले डायग्नोस करना चाहिए। उसके बाद आते हैं आप डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज पे। जब लोग ऐसे करते हैं, वो बीमार करते हैं वो उसके ऊपर, वेट के ऊपर, तो जो कई लोग मतलब इतना ज़्यादा लेते हैं उसको अपने ऊपर कि वो मेंटली बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ये भी एक बीमारी है। जब खाना नहीं खाते हैं और जब भी आप खाएंगे, ठीक है, बॉडी जो है ना वो आपका बॉडी को पता होता है कि उसको फूड नहीं मिला है। जब उसको मिलता है ना वो आपका फूड जो है ना थोड़ा सा स्टोर कर लेती है, इसलिए कि उसको पता होता है कि इसको बहुत देर बाद मिलेगा, तो वो स्टोर कर लेती है अपना फूड। और फिर जब आप दोबारा नहीं खाते हैं तो वो बॉडी उसको यूज़ करती है, मगर ये कि वो स्टोर होता रहता है, उससे आप और वेट गेन कर लेते हैं, बजाय ये कि लूज हो आप और मोटे हो जाते हैं। तो ये मत कीजिए। स्किप मील जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है और आपके ऊपर उसका उल्टा असर होता है। आप इसको सोचिए, अपने आप को रीज़न दीजिए कि मैं क्या करूं कि मेरा वेट कम हो जाए। तो सबसे अच्छा है एडवाइस कि डॉक्टर के पास जाएं पहले। डॉक्टर आपका बॉडी देखेगा और आपको उसके हिसाब से मशवरा देगा। बिल्कुल। कई लोग जो हैं वो जिम नहीं जा सकते हैं, एक्सरसाइज वो नहीं कर सकते हैं, उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है, कुछ हो सकता है, जैसे आप 60+ हो गए हैं या कुछ हो गया, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, टूट सकती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो डॉक्टर को ये बातें मालूम होती हैं कि किस एज में कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। वो आपको बताएगा कि आप ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, आप ये कीजिए और अपनी डाइट में ये चीज़ें कंट्रोल कीजिए। तो आप देखेंगे कि वो अगर आप उसकी एडवाइस पे चलेंगे डॉक्टर की, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। और डॉक्टर जो है आपका ब्लड टेस्ट भी करेगा, मालूम करेगा कि आपके खून में क्या चीज़ कम ज़्यादा है। ज़्यादातर हार्मोन्स का इशू होता है हमारी ख़वातीन में, ज़्यादातर होता है, जिसकी वजह से वो बेचारियाँ वेट गेन कर लेती हैं। सही है कि डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए, ऐसे अपने आप से नहीं शुरू करना चाहिए और अपनी बॉडी को समझना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप फील करती हैं कि आप सही हैं, आपका वेट सही है, तो दूसरों को नहीं सुनो। अगर आपको लगता है खुद को आप अपने साथ अपनी बॉडी में कैसा फील कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, अपने आप में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मगर ये बात है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है लड़कियों के ऊपर। माओं को ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं उनको अपने लड़कों को ये एजुकेशन देना चाहिए कि वो लड़की को दुबला नहीं सेहतमंद चाहें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब मदर से, जो लड़कों की माएँ हैं ख़ास तौर पे उनसे। जब तक लड़के नहीं सुधरेंगे ना हमारे सब कॉन्टिनेंट के, जब तक उन्हें बहुत पतली लड़की की बजाय एक सेहतमंद लड़की चाहिए होगी, फिर ये मामला सुधरेगा।
जब लड़के चाहेंगे कि उनके बच्चों की माएँ, होने वाले बच्चों की माएँ सेहतमंद हो, बजाय ये कि वो माल न्यूट्रिशन करके पतली हो। तो ये खाली लड़कियों का नहीं है मसला, ये हमारे यहाँ के लड़कों का भी है। सोसाइटी प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी प्रॉब्लम है। तो बताएं, तो अगर फिट रहना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले वॉकिंग। हाँ, सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो वॉक है। वॉक पे जाके एक बहुत फायदे हैं वॉक के, पता है? बहुत फायदे हैं। आप फ्रेश एयर में जाते हैं, आपके दिमाग में जो भी उलझनें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो फ्रेश एयर आपकी साफ कर देती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। जो कहते हैं आजकल है कि अगर आपकी एज अंडर 60 है तो यू नीड टू डू बिटवीन 8,000 and 10,000 स्टेप्स। अगर आपकी एज 60 के से ऊपर है तो बिटवीन 6,000 and 8,000। और दूसरी बात है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है कि जिम क्लब में जाए, इसलिए बहुत सारे एक्सरसाइज आराम से घर पे कर सकते हैं। घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल। और इवन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कुर्सी के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। स्लीप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है हमारे। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। जो लोग ज्यादा सोते हैं, नहीं, जो लोग कम सोते हैं वो मोटे हो जाते हैं। वो चांसेस है, उनके चांसेस है कि वो ज्यादा वेट गेन करेंगे। तो सोना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी नहीं है कि 16 घंटे सो, इसलिए कि जब सोते हैं तो मसल काम नहीं करते हैं। तो जैसे कहा है, मतलब बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, आपके मसल डैमेज नहीं होने चाहिए ना खाने से या ना सोने से। आपको अपने मसल को ठीक रखना है तो आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन जो है मसल्स को ठीक रखता है, तो डाइट में प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, फाइबर्स अपनी डाइट में रखिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप खाना खाएं ना तो थोड़ी सी भूख रख के छोड़ दें, मतलब पूरी भूख से नहीं खाएं और ओवर ईटिंग नहीं करें। यही ओवर ईटिंग में आ जाता है कि आप थोड़ा सा रख लें अपनी भूख को। जब आपकी भूख थोड़ी सी बाकी रह जाए ना तो आप उस खाने से हाथ रोक लें, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ख़ासतौर पे जिन लोगों को एसिडिटी का इशू है, और ये मुझे डॉक्टर ने बताया था मुझे, और मेरे लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ क्या है? फ्लूइड इनटेक, पानी, वो ऑफ कोर्स डोंट ड्रिंक कोका कोला, डोंट ड्रिंक फिजी ड्रिंक्स। हाँ, फिजी ड्रिंक, कोका कोला। तो एक गिलास कोका कोला में इतना कप चीनी होती है। नो डाउट, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और जो जीरो होते हैं वो और भी खतरनाक हाँ, है। जो जीरो या डाइट कोका है वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको कोका पीना ही है तो आप क्लासिक पी लें, डाइट ना पिए कभी भी, वो बहुत ख़तरनाक है। और कोका कोला, फैंटा, ये सब फिजी ड्रिंक्स जो है ना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। फ्रेश जूसेस पीजिए, फ्रेश जूसेस बहुत अच्छे होते हैं। चाय पीजिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। जो पानी सबसे अच्छा है अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, पानी सबसे अच्छी चीज़ है। पानी पीजिए जितना आप हो सकता है। हाँ, एक और चीज़ है कि हम चीनी को मतलब नहीं खाते हैं। इट्स गुड कि हम चीनी को रोक दें। जो वाइट शुगर है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और कम खानी चाहिए। ये भी नहीं, हमारा कभी कभी जिंदा रहने को भी दिल चाहता है, बिस्कुट भी खाते हैं कभी कभी। हाँ, कभी खा ले, कभी कभार खाने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आप उसको हैबिट नहीं बनाएं। जो चीनी है वो सबसे बुरी है। जो फ्रूट की शुगर है वो सबसे अच्छी है। अगर आपको फ्रूट लेने हैं, जितना आप मर्जी फ्रूट खाएं, ठीक रहेंगे आप उसमें।
उसके साथ जो वाइट शुगर है ना वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, ये भी मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें, वही बात कि आपको ज़िंदा रहना है, आपको एंजॉय भी करनी है लाइफ आपने ऐसे गुजार दी तो क्या फ़ायदा, कभी कभार लेने में हर्ज नहीं। स्ट्रेस भी मोटा करता है। हाँ। तो मेंटल सेहत ज़रूरी होती है अपनी बॉडी की सेहत रखने के लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आजकल की जो बाज़ार में नई नई डाइट्स आई हुई हैं उनको ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई दवाई स्लिम नहीं कर सकती है, कोई दवाई स्लिम नहीं करती है, दवाएं भी निकली हुई होती हैं बहुत सारी और उनसे आप सोचते हैं कि आप उससे दुबले हो जाएंगे, कोई मिरेकल हो जाएगा उन दवाइयों के खाने से। ऐसा कुछ नहीं होता। बस इस पे आप फोकस करें कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, बाकी सब ठीक है। अल्लाह मियाँ ने आपको सेहत दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अपने आप को खुश रखें और बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज सब कुछ करें, मगर इन रीजनेबल वे। हाँ, इन रीजनेबल वे। कोई चीज़ जो है ज़्यादा जो है ना, ये याद रखिए कि कोई भी चीज़ ज़्यादा करो वो ठीक नहीं है। और अगर आपने पतला होना है तो इट विल टेक टाइम, एकदम से नहीं होगा। तो आप अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है, मगर ऐसा करना है। तो जनाब, इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। फिर एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, जाते जाते एक बात और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने, थोड़े से हैं वो, 2-4 ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी वीडियो की आवाज़ उनके उसमें सही नहीं आई। तो मैंने मालूम किया है तो बाकी सब कुछ ठीक आई है। तो आप अपने YouTube पे जाके सेटिंग को चेक कर लीजिए कि आपकी वॉल्यूम फुल पर है या नहीं। तो आप नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। हाँ, कभी नेटवर्क का इशू होता है, वो स्लो चलता है तो फिर आपको आवाज़ सही नहीं आती। तो इसका आप चेकअप कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।